लोग नरेगा साइट था बांध पे है ना, याद है आप लोग को मेरा चेहरा? अभी दाढ़ी थोड़ा छोटा करवा ली है, याद है ना? तो बहुत अच्छा लगा फिर आके यहाँ पे। असल में हम लोग दूर रहते हैं यहाँ से, अररिया जिला है, सोचिए यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की दिशा में। तो यहाँ आना जाना नहीं हो पाता है, लेकिन बराबर आप लोग के बारे में फोन पे खबर मुझे रहती है, और संतोष जी से तो रोजाना बातचीत होती है। तो आप लोगों से वाकई बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आना जाना नहीं हो पाता है, इसका तो दुख है ही। चाहते हैं कि और आना जाना हो, लेकिन वहां पे जो संगठन है और यहाँ पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं, एक ही काम क्या है, हम लोग करते क्या है, हमारी मांगे क्या है। यहाँ जो आप लोग बैठी हुई हैं, क्या आपको कभी लगा है कि हम लोग किसी गलत मांग को लेकर आगे बढ़े? कभी आपको ऐसा लगा है मन में? इससे फुर्सत है क्या किसी को? नहीं है फुर्सत। लेकिन फिर भी देश में कई जगह, जैसे अररिया में आप लोग, एक ही दो जगह नहीं, देश में कई जगह जो मजदूर हैं, जो अपने मेहनत से कमा के खाते हैं, जिनके पास बड़ी जमीनें नहीं है, जो छोटे किसान हैं, जो अपने खेत में पैदावार करते हैं, थोड़ा बहुत उगा लेते हैं, और कभी कभी दिल्ली पंजाब भी चले जाते हैं मजदूरी। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे गरीबी आपका पूरा दूर नहीं होगा, लेकिन उपाय क्या है? अब देखिए कि गरीब हम लोग हैं क्यों, फिर हम आएंगे। थोड़ा लंबा बात। कौन है आप देखिएगा, वही है जो पिछले जमाने में भी अमीर था। तो पिछले जमाने में अमीर कौन था? जिसको बहुत जगह जमीन था। तो पहले तो बस खेती ही होता था, पुराना बात बोल रहे हैं, पहले बस खेती ही होता था, खेती ही में लोग काम करते थे, उसी का जो उपज होता था। तो जिसके पास जितना जमीन है, मजदूर तो आप ही लोग थे, आप लोग कमाते थे, आते हैं। तो बिहार में निकला है कि 50% से ज्यादा लोग 6,000 रुपया से कम कमाता है पूरे बिहार। ऐसे कम कमाइएगा तो आप खा रहे हैं और थोड़ा बहुत कपड़ा पहन रहे हैं, मतलब कष्ट से ही जी रहे हैं। अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं दे पाइएगा, अब बीमार पड़िएगा तो गरीबी में चले जाइएगा। पटना में मेरे माँ बाप रहते हैं, तो अभी तो पटना से आए हैं, अपनी बहन का गाड़ी लेके आए, और कामायनी जी हैं हमारे बीच में। हम दोनों अररिया जिला में, जैसे आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर संगठन कर रहे हैं, हम लोग का भी वहाँ पर एक संगठन है। हम बात कर रहे थे अपनी स्थिति का, है ना? तो क्या है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इतना लोग, नौकरी तो है नहीं, नौकरी है नहीं, और नौकरी मांगने जाते हैं तो नौकरी का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार नौकरी का जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नौकरी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री कुछ बातें नहीं करते, इससे छुटकारा ही नहीं मिलता है। आज का जो सत्ता है, सरकार जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, वो अयोध्या में कभी मंदिर बनाने में लगे रहते हैं, तो कभी पार्लियामेंट में जो संसद भवन है उसमें साधु लोग को ढुका देते हैं। अब भाई, धर्म का जगह अलग है, धर्म हम अपने मन के शांति के लिए करते हैं। आप लोग सब धर्म मानते हैं ना कुछ करते हैं ना, तो पेट के लिए करते हैं कि मन की शांति के लिए करते हैं, है ना? तो मन की शांति के लिए जो चीज है, वो मन की शांति के लिए ही रहने देना चाहिए। उसको अगर सरकार में ले आइएगा तो सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है क्या? सरकार का काम मंदिर बनाना? आपके गांव में जितना मंदिर बना है, सरकार बनाई है क्या? कौन बनाया है? हम लोग अपने से बना लिए। घर में मंदिर बनाने के कोई सरकार से पैसा लिए है क्या? साल पहले तो सरकार झट 5 से 10 किलो कर दिया था, याद है आपको?
पहले 5 किलो मिलता था, फिर झट 10 किलो कर दिया। नहीं, अभी मिलता है, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं सुनिए। पहले 5 किलो मिलता था, और जब कोरोना बीमारी आया तो झट 10 किलो हो गया ना। हम लोग भी मांग किए थे, तो कैसे 10 किलो हो गया? सरकार के पास अनाज था तभी ना। हाँ, बवाल हो जाता, सारा स्कूल बंद कर देता। लेकिन सरकार जो है आपका 10 किलो से 5 किलो कमा दिया, और कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कलेक्ट्रेट जाम नहीं हुआ, 4 लेन जाम नहीं हुआ, नहीं ना। इस पर हक से बैठे हुए हैं, हक से बैठे हुए। पहले बैठ सकते हैं उसके मर्जी पर, अभी हक से बैठे हुए कि अपना पंचायत भवन है। ये सड़क सरकार बनाई है, स्कूल सरकार बनाती है, अस्पताल सरकार बनाती है। ये हमारे आपके पैसे से ही बना है, ये हमारे आपके पैसे से ही बना है। जो सरकार जो टैक्स लेके खजाना जमा करती है, उसी खजाने पर हमारा हक हो सकता है। या सरकार पे दबाव डाल के हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि धनी आदमी पर ज्यादा टैक्स लगाओ, अगर धनी आदमी बहुत ज्यादा हो गया है तो उस पर टैक्स लगाओ, उसका आधा पैसा ले लो, और वो आधा पैसा से बढ़िया अस्पताल बनाओ, बढ़िया स्कूल बनाओ, बढ़िया सड़क बनाओ, बढ़िया कॉलेज खोलो, बढ़िया कारखाना खोलो, ऐसा इतना ट्रेन खोलो कि हमारा आदमी इज्जत से जा पाए पंजाब। ये दबाव हमको सरकार पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही इतना बड़ा बड़ा कानून ला सकती है। हम और आप क्या कर सकते हैं? एकजुट होकर उस सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। सोचते हैं सरकार जो हम लोगों से टैक्स लेती है तो खजाना जमा हो जाता है। अब खजाना को कैसे खर्चा करेगी उस सरकार को बताना पड़ता है। वही है बजट। वही बजट कल जारी हुआ, लेट से आता है। यही बजट में कमी होने की वजह से लेट से आता है। यही जो बजट सरकार दे रही है, हमारे हिसाब से 86,000 करोड़ रुपया बहुत कम है। इसको कम से कम इसका 3 गुना होना चाहिए था, इससे 3 गुना होना चाहिए था। तो हमको चाहिए 3 रुपया का बजट, तो सरकार दी है 1 रुपया का बजट। तो जब 1 रुपया का बजट दी है, तो जब काम करेंगे पैसा खत्म हो जाता है, हम लोग बैठे रहते हैं। 1 महीना 2 महीना हो जाता है, पैसा आता है तभी ना। 400 रुपया है तो 400 रुपया में हो जाता है क्या? तो 400 रुपया है और उससे पहले 200 रुपया था। 20 साल से यही हम सुन रहे हैं, यही 200 400 यही ना है, यही है। अब 20 साल से बजट कहां से कहां चला गया। लेकिन बुढ़ापे का पेंशन जो जरूरी चीज है, खासकर आपके हमारे जैसे लोगों के लिए, आपका तो बुढ़ापा में हाथ पैर चलेगा नहीं, तो मजदूरी कमाइएगा, नहीं तो बेटा बेटी पर। अब बेटा बेटी नहीं देखता है तो कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल। तो ये जो पेंशन बुढ़ापे का है, उसको कितना होना चाहिए? और प्रांत में 1000 नहीं है, उससे भी ज्यादा है। केरल में 3000 है, हरियाणा में 3000 है। तो अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन केंद्र सरकार 200 रुपया देती है। तो उस सरकार को इस बजट में अगर 200 से 1000 करती तो अच्छा होता या खराब होता? तो नहीं करती है, थाना दबाने का काम करती है। हम लोग अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो थाना भी हमारे दबाने का काम करेगी। ज्यादा हम लोग संख्या में बढ़ जाएंगे, जैसा किसान आंदोलन में हुआ था कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया था, तो पुलिस क्या की थी? पुलिस रास्ते में कांटा गाड़ दी थी, लोहा वाला कांटा, कि आप दिल्ली की तरफ जा ही नहीं पाए। किसान लोग का गाड़ी दिल्ली की तरफ जा ही नहीं पाए। सड़क पे सोया हुआ था पंजाब दिल्ली के सर्दी में। 700 किसान बूढ़े बूढ़े लोग जो थे मर गए। तो जब आंदोलन हम लोग करेंगे तो हम लोग को वो भी झेलना पड़ेगा, और उसकी तैयारी होनी चाहिए। लड़ेंगे, बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं।
नहीं है। ला 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 ला, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हो हो हो, अब कमैनी दीदी अपना बात रखेंगे। कमैनी दीदी का आप लोगों का नाम तो सुने होंगे। कमैनी दीदी का सब लोग नाम इसलिए सुने होंगे कि इनका आशीष भाई या कमैनी दीदी का नाम हम बराबर आप लोगों के बीच में रखते रहते हैं। पहले भी जो हम लोग काम किए थे, जहाँ पर 283 मजदूर का मास्टर था और हम लोग 280 आदमी उस पर काम कर दिए थे, और पैसा जब रुका था तो हमारे हिसाब से पैसा हमसे नहीं निकला था। हम तो उसमें परेशान हो गए थे। उसमें टीडीसी बैकरपुर और यहाँ का डुमरी का मामले में हमारे ऊपर 100 कोच भी कर दिया था। तो जब 100 कोच किया तो हमको उसको जवाब देने भी नहीं आया। फिर हम आशीष भाई से बोले, आशीष भाई पैसा भी रख लिया और हम पे उल्टा 100 कोच बर्बाद में। पूरी योजना के ऐसा हम लोग को यहाँ पे संगठन तोड़ने का ये काम किया, काम कर लिया, और जब पैसा देने की बारी आया तो योजना ही डिलीट कर दिया। आशीष भाई जब लगे तो पटना से रिज्यूम नहीं हुआ, फिर आशीष भाई दिल्ली से उसको रिज्यूम कराए, और तब 6-7 महीना के बाद हम लोगों को पैसा मिला। बढ़िया है, मगर जब देश में यही होता है कि सब मिलजुल के रह रहे हैं, अलग अलग जाति का लोग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, यहाँ शिवलिंग लगा है, बाहर जाइएगा तो दुर्गा माँ का कहीं पर मंदिर है, कहीं राम भगवान का है, किसी का मस्जिद है, किसी का गिरजाघर भी होता है, बहुत तरह का। उस पर लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई आजकल देश में। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं, एक दिक्कत तो ये है कि उस पर हमारा बड़ा ध्यान रहता है। यहाँ पे हम बड़े खुश हैं, मिला जुला है, 10 तरह का पेड़ भी उग जाए, बगल में पंचायत भवन है, यहाँ भगवान का घर है, हम अपना अलग मीटिंग कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देश भी ऐसे ही चलना चाहिए, सब मिलजुल कर चलना चाहिए और आराम से चलना चाहिए। वो हमारी खास दिक्कत नहीं है, मगर हमारी खास दिक्कत शायद तब हो जाए जब ये तना कमजोर हो जाए, है ना। तब तो ना ये पीपल वाला रहेगा और ना ये ठीक है। कपड़ा और खाना पीना बहुत बढ़िया। खाना पीना तो खाना पीना क्या, भात दाल आलू का चोखा। तो ना ये देखना है कि लड़की है या लड़का है, ये तो एक बात साफ है। और इसीलिए हम संगठन जोड़ते हैं, और उसी हिम्मत से हम तो घूम कर नहीं आते। अगर हमको संतोष भाई कहते कि रोजगार गारंटी का काम नहीं मिल रहा, क्योंकि नहीं वही करना है जो ये बहन जी और चाची और कई लोगों ने कहा कि भाई सब दिन काम मिलना चाहिए, काम का पूरा दाम मिलना चाहिए, और उससे फिर ये 5 चीज की मुट्ठी हमारी बंधनी चाहिए। मगर संतोष जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हम 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, है ना, और उतना ही नहीं, हम भूख हड़ताल पे राजकुमार जी और आप बैठे ना, 2 आदमी बैठे भूख हड़ताल पे, और उसके बाद आज आपके थाने पे शायद कोई जू रेंगी होगी, शायद, है ना। वो जरूरी, वो लड़ाई तो रोज लड़नी पड़ेगी, है ना। जैसे हम हर तक पूछते हैं, अगर मुझे इसकी छत पे जाना तो यहाँ से छलांग लगा के चले जाएंगे क्या? नहीं, तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी लगाएंगे। अगर यहाँ पक्के की सीढ़ी नहीं है तो घर से बाहर की सीढ़ी लेकर आएंगे और चढ़ेंगे। पर ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से दिन भर कूदते रहेंगे कि एक बार में हनुमान जी की तरह छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो वो मुट्ठी बांटने के लिए, वो गरीबी से लड़ने के लिए असल में रास्ता यही है, यही चिक चिक कि लड़ने की तैयारी, है ना। उसकी तैयारी अगर नहीं दिखती, सच बता रहे हैं, तो शायद हम तो वापस यहाँ नहीं आने वाले थे। कि फिर तो आपको जो करना है आप करते रहिए और सपना देखते रहिए और खड़े होकर छलांग लगाते रहिए। पर रोजमर्रा की जो लड़ाई है, वो चाहे खाने से हो, चाहे वो अपने पीढ़ियों से हो, चाहे वो लोकल जमींदार से हो, चाहे वो किसी संस्था से हो, जो सारा अब ऐसे किस्सा सुना रहे तो वो छलांग मारने वाले सिस्टम में हम लोग को नहीं पार पड़ेगा। 6 लाख के अंदाज में, 6 लाख के अंदाज में जो 6 लाख रुपया खर्चा किया होगा जो परिवार, वो कितना कमाता होगा साल में? परिवार जो साल में मुश्किल से 1 लाख रुपया कमाता है,
वो शादी करता है तो 6 लाख खर्चा करता है ना, तो उसकी साल की कमाई का 6 गुना खर्चा किया ना। यानी अगर हमारे पास 1 रुपया है तो हम 6 रुपया शादी में करते। शादी इतनी बड़ी चीज होती है हमारे लिए। अभी एक शादी हुई है, कहाँ हुई है? बम्बई में हुई है ना, अंबानी जी की। अंबानी नाम सुने? बहुत खतरनाक है, बहुत पैसा उनके पास। मतलब ऐसा करें कि गरीबी की हम बात कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि अपना सारा पूंजी लाके रख दो और बांट देते हैं पूरे देश में, तो साल भर लोगों का घर ऐसे ही चल जाएगा, किसी को कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा। इतना पैसा है भाई साहब। उन्होंने साल भर से वो यही कर रहे हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं। और उन्होंने, हम तो करोड़ नहीं जानते हैं, करोड़ तो कभी देखे भी नहीं है, लाख भी नहीं देखे हैं सच में, मगर जानते हैं लाख रुपया बैंक में जमा भी करके रखे हैं। वो कितना करोड़ खर्चा किया आपकी तो शादी में बेटा की? 5,000 करोड़ है ना, 5,000 करोड़। मतलब पता नहीं कितनी कितनी शादियां हो सकती, कितनी शादियां हो सकती है? 5 लाख वाली, 5-6 लाख वाली, 5 लाख वाली 5 लाख शादियां हो गई। उन्होंने अपनी आमदनी का 1/10वां हिस्सा भी शायद खर्चा, शादी के कार्ड 1/100वां हिस्सा भी खर्चा नहीं किया। कि बड़े दिल के, पर इनके पास इतना पैसा है कि उसी में इतना बर्बादी की है। मैंने दीदी, हाँ जी, जो गरीब दीदी जो है, जो अगारे जीवन के लिए 10 रुपया जमा किया था, जो सहारा इंडिया में, तो ऐसा है ना कि अगर आप सुब्रत राय से दुखी हैं तो सुब्रत राय भी 1/100वां हिस्सा है अंबानी जी का। तो जो जो अब सुब्रत राय जी किए हैं उसका 100 गुना अंबानी जी हमारे साथ करते हैं। तो अगर 10 रुपया किसी का चोरी करते हैं सहारा वाले, तो हमारे अंबानी जी उसका 100 गुना हमसे चोरी करते हैं। और कैसे करते हैं? तो जो चाचा कह रहे हैं बहुत अच्छे से उन्होंने कह दिया कि जब सरकार ने ही पैसा दे दिया, तो माफ किया उसको, माने वाले जी को सरकारें जो है सरकार माफ कर दिया। तो क्या माफ किया? उसका लोन माफ किया। जो 500,000 करोड़ नहीं, कितना 1000 करोड़ की शादी कर सकता है? देखिए असल में इतना बड़ा बोलने की आदत नहीं है ना। 5,000 करोड़ की जो बेटा की शादी कर सकता है, उसको आप 300 करोड़ का लोन का माफी दे रहे। गरीब आदमी है क्या भाई? कर्ज में जा रहा था क्या? बेटा की शादी में कर्ज नहीं जा रहा है। यहाँ तो शादी करने में लोग कर्जे में जाते हैं। एक प्रोग्राम करता है जो सिर्फ 16 से 21 साल के लड़के लड़कियों के लिए करता है ना। बहुत जल्दी उनमें ये समझ पैदा करने की कोशिश करता है कि इतनी गरीबी हो क्यों रही है ना। बहुत जल्दी ये कहने की कोशिश करता है कि तुम पढ़ लिख रहे हो पर तुम्हारे लिए नौकरी क्यों नहीं है, कि खेती में मुनाफा क्यों नहीं है। अरे हमको सबको नौकरी करनी है क्या? सबको, जैसे अब सही बात है, अगर किसी ने कहा कि आप कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे, तो मैंने कहा कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठ रहे कि मोदी जी की कुर्सी थोड़ी है, इसका लालच करके हमें क्या मिलेगा। मगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि बड़ी नौकरी थोड़ी चाहिए हमको, कोई अंबानी की तरह पैसा खूब चूस के पैसा थोड़ी लाना है, हमको अपना इज्जत से जीने लायक पैसा चाहिए। तो अगर खेती में मुनाफा होगा, अगर जमीन, सबसे हम आपको अपना एक उदाहरण देते हैं। आप में से कोई स्कूल का रसोइया है क्या? यहाँ कोई स्कूल में खाना पकाता है? नहीं। स्कूल में खाना पकाने वाली रसोइया को आप लोग जानते हैं? उसको कितना पैसा मिलता है? 1500 हाँ? 1500 की दूसरी है ना। 1700-1800 रुपया, 1500-1600 बता रहे, 1650 रुपया मिलता है। ये जो सरकार आई फूल छाप की सरकार, कितना साल हो गया? 12 साल तो हो गया मेरे ख्याल से, 10 साल हो गया। अब 11वां साल हमने इनको कह दिया कि फिर आप चलाइए हमारा देश। 10 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। पेंशन की बात आशीष आपसे कर रहा था, पेंशन का एक सब हम सब क्या तो पूछ सकते हैं, कमेटी जी के जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है और उस समस्या को लेकर आप आए थे ये सोचकर कि वो इस मीटिंग में हल होने वाली है, तो ऐसे तो बातचीत करने से नहीं होगी। तो आप रुक करके वो करना चाहें तो आप हम लोगों से अलग से बात कर लीजिए, है ना। ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं।
मोदी ने आंख मूंद कर किया था। तो काम नहीं है तो फजली काम क्यों हो रहा है? ट्रैक्टर से माटी क्यों ढोआ रहा है? हाँ? नहीं मिलता है। आप लोग जानकारी इकट्ठा करके एक आवेदन बनाने से शुरू। जब जून में देता है तो जुलाई में ना अगस्त में ले जाता है, तो बीच में महीना जो होता है उसमें के राशन क्या होगा? वो डीलर साहब से पूछता है तो कहता है कि हम राशन पहले तो रजिस्टर से राशन देते रहियो, अब तो रजिस्टर से ना है, रजिस्टर के राशन चोरा लेते रहियो। अब तो अंगूठा बोराई है तो अंगूठा के राशन कैसे चोरा ले? नहीं, राशन न चुराला तो हमरा महीने महीने कला न दै छै। कैसा 1 तारीख के देबो तो 25 तारीख के देबो तो 20 तारीख के देबो तो 10 तारीख के देबो तो 5 तारीख के देबो, तो कोई को 5 तारीख चल जाए, कोई को 25 तारीख चल जाए।